नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। मैं इस समय बलिया जिला के गलचौड़ तहसील अंतर्गत दिगंबर बाबा की पावन भूमि पर मौजूद हूं। चूंकि यहाँ पे फुटबॉल का जो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, तो अक्सर जो है यहाँ लोग जो है मिल जाते हैं, बुद्धिजीवी लोग मिल जाते हैं। और एक बार फिर जो है हम उनसे जो है चर्चा करेंगे। और चुनावी माहौल है, तो चुनाव ही चर्चा जो है आज होने वाली है। जिस तरह से रविंदर कुशवाहा को जो है बीजेपी ने टिकट दिया है, 2 मार्च को पहली लिस्ट में उनका जो है नाम आया, तो दूसरी तरफ अभी समाजवादी पार्टी ने जो है यहाँ से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, या यूं कहें कि पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि उनके तरफ से प्रबल दावेदार के रूप में रामाशंकर विद्यार्थी जी नजर आ रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं, तो वहीं यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे राजेश सिंह दयाल, जो कि एक क्षेत्र में एक दवा वाले अंकल के रूप में जो अपनी पहचान बना चुके हैं, वह भी जो है मैदान में उतरने वाले हैं। तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इसे लेकर के क्या सोचते हैं, आइए उनके बीच चलते हैं और उन्हीं से जो जानने की कोशिश करते हैं। ये अपना परिचय दीजिए। जी, मैं राजू यादव मुबारकपुर से। मैं एक समाज सेविक हूँ। लोगों के बीच में अपनी बातें सुनना, कहना, चर्चा पर चर्चा चलती है। इस तरह से जो है चुनावी माहौल है, और इंडिया का जो लड़ाई जो है देश में जो है माना जा रहा है। तो सलेमपुर में जब हम मौजूद हैं, और एक दशक से जो है यहाँ पे रविंदर कुशवाहा जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद, उनके जो है परिवार का प्रभुत्व रहा है। बीजेपी ने तीसरी बार उन्हें जो टिकट दिया है। दूसरी तरफ जो है राजेश सिंह दयाल जो है सपा से टिकट मांग रहे हैं। राजेश सिंह दयाल को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राजेश सिंह दयाल अगर मैदान में आते हैं, तो कितने मजबूत प्रत्याशी होंगे? देखिए, ये सलेमपुर संसदीय सीट हमेशा 90 के दशक से ये पिछड़ों का इस सीट पर कब्जा रहा है, और यहाँ के लोग हमेशा पिछड़े उम्मीदवार को ही चुनाव जिताए हैं। अगर कोई भी पिछड़ा रविंदर कुशवाहा के अगेंस्ट इंडिया गठबंधन उम्मीदवार देता है, तो वो भारी पैमाने से चुनाव जीत जाएगा। राजेश सिंह दयाल, चूंकि ये सबंग भाजपा, इस पे बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि ये जो सीट रही, संसदीय क्षेत्र रहा है, वो हमेशा पिछड़ों के लिए ही रहा है, और इसमें से पिछड़े ही जीतते रहे हैं। और कुशवाहा बेल्ट की जनसंख्या भी ज्यादा है, लिहाजा कहीं न कहीं अगर पिछड़ा कोई व्यक्ति आता है तो फाइट ज्यादा करेगा, ऐसी मेरी सोच। मैं डॉक्टर बेचन यादव। अपना सोचते हैं तो राजनीतिक मुद्दे को उतना नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इधर पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि कोई भी सांसद कहीं या जिम्मेदार व्यक्ति, वो किसी फीडबैक अपना नहीं दे रहा है। इधर 5-10 सालों से देख रहे हैं, जवाबदेही भी नहीं है उनकी। कोई सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं आजकल वो लोग कि क्षेत्र में क्या काम हुआ, कोई मुद्दा लेके गए या कोई वादा किया, तो उस वादे पर पब्लिक पूछती तो जवाब नहीं। लोगों का जो मानना है कि यह 90 के दशक से, एक दशक से पिछड़ों की जो है का प्रभुत्व यहाँ पे रहा है। इससे पहले जो देखा गया, तो स्वर्णों ने जो यहाँ पे कई बार जो परचम लहराए हैं। ठीक है, तो हाँ, कई लोग जो है यहाँ पे उनका प्रभुत्व रहा है। तो क्या पिछड़े ही इस सीट को जो जीत सकते हैं, या राजेश सिंह दयाल भी उम्मीदवार हो सकते हैं सपा के? हमारा मानना है कि कोई भी हो, थोड़ा जवाबदेही होना चाहिए क्षेत्र के प्रति, और खुद निजी जो है सोच होनी चाहिए, दूसरे पे भरोसा न रखे। क्योंकि यहाँ पब्लिक जो है उनको सांसद अगर चुनी है, तो उस जनता के प्रति उनको जवाबदेह होना चाहिए। तो जैसा कि आपने कहा कि पिछड़ों का जो प्रभुत्व रहा है, सपा को जो पिछड़े प्रत्याशी जो है उतारना चाहिए, लेकिन बदलाव भी की तरफ देश बढ़ रहा है। तो क्या आप नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पे अब जो है उस बदलाव की जरूरत है, जहाँ जातीय समीकरण जो समाप्त कर दिया जाए और योग्य प्रत्याशी जो है मैदान में उतारा जाए? ये 70 दशक का इतिहास है उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर। बिना जाति को साधे कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, कोई भी दल। इसके पहले रविंदर कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर एक जातीय समीकरण बैठाई, जिससे वो 2 बार से चुनाव जीत रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन अगर कोई पिछड़ा उम्मीदवार देता है, तो वो विकल्प
रविंद्र कुशवाहा का बनेगा, मजबूती के साथ बनेगा और कांटे की टक्कर हो जाएगी। सर, मान रहे हैं कि धन बल बाहुबल भी जो है चुनाव में बहुत ही तेजी से जो है हावी होता नजर आ रहा है। धन बल बाहुबल, जब एक आंधी आती है, क्रांति आती है, उस आंधी में धन बल बाहुबल सब बह जाते हैं। इसलिए मैं इस बार का चुनाव जो है एक अजूबा चुनाव होगा और खास कर सलेमपुर संसदीय सीट पर भी एक अजूबा चुनाव होगा। पिछले बार के चुनाव की तरह पुलवामा जैसी घटनाओं को लेकर आम लोगों ने जिस प्रकार से मतदान किया था, इस बार वो चीज नहीं है। इस बार पिछड़ा जागरूक हुआ है अपने हक के लिए। वो सरकार के हर गतिविधि को उसने देखा है, समझा है, परखा है और इस बार बहुत मजबूत फैसला लेगा। पिछड़ों को नेताओं को जोड़ने में कहीं न कहीं भाजपा भी बहुत ही कामयाब रही है। जैसे कि पूर्वांचल में अपना जो है एक स्थान बना चुके प्रकाश राजभर को जोड़ा है। दूसरी तरफ जो है अनुप्रिया पटेल जो है पहले से मौजूद है। तीसरी तरफ जो संजय निषाद मौजूद है। तो आपको नहीं लग रहा है कि पिछड़े उनके साथ जो है मजबूती से खड़े हैं? इस बार सलेमपुर संसदीय सीट पर सियर, सिकंदरपुर विधानसभाओं में सपा का कब्जा है। 2022 विधानसभा का अगर पूरे 587 के समीकरण को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी इस बार बहुत मजबूती से चुनाव का सामना करने के लिए तैयार है। जो पिछड़ा इसके पहले अन्य उनके बहकावे में आकर जो बीजेपी के साथ गए थे, इस बार वो लोग वापस आएंगे। सलेमपुर में जो है 5 विधानसभाएं हैं, भाटपरानी, सलेमपुर और बेलथरा और अपना सिकंदरपुर और बांसडी। तो यहाँ पे तो सिर्फ जो सिकंदरपुर में समाजवादी पार्टी, और जगह तो सभी जगह उनके ही विधायक हैं। जो सियर विधानसभा में जो विधायक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के थे, उनके चुनाव जिताने में सुहेलदेव समाज पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा। जो भी रहा वो समाजवादी पार्टी का रहा है और समाजवादी पार्टी के चलते वो मात्र 22 दिन में यहाँ से चुनाव जीत कर चले गए। आने वाला दिन में इस विधानसभा से फिर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 1 नंबर पर रहेगा। इस विधानसभा से वही हाल सिकंदरपुर की होगी, वही हाल बांसडी का भी होगा। तो भाजपा के केतकी सिंह जो इस समय विधायक हैं। भाजपा से वहाँ केतकी सिंह विधायक है, लेकिन समाजवादी पार्टी वहाँ एक मजबूत स्तंभ के रूप में है और ये 22 विधानसभा दर्शाता है कि ये 24 लोकसभा चुनाव सलेमपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था, जहाँ की बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों जो है मिल करके यहाँ से चुनाव लड़ी और सुभाषपा जो है अलग जो है चुनाव लड़ी, फिर भी कहीं न कहीं 1 लाख से अधिक मतों से जो है रविंद्र कुशवाहा की जीत हुई थी। और यह तीनों विधानसभा में कमोबेश जो है बढ़त रहने के बाद भी जो है भाटपरानी और सलेमपुर में बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जो है जीत लिया था। तो क्या आपको नहीं लगता, जबकि बसपा और समाजवादी पार्टी जो अलग अलग चुनाव लड़ रही है, सुभाषपा और उसके साथ है, तो कहीं न कहीं उसका प्रत्याशी जो है मजबूत नजर आ रहा है, हाल को टिकट सपा दे सकती है? तो ऐसे में किस तरह का समीकरण बनता हुआ दिख रहा है? यहाँ सब राजेश सिंह दयाल को अगर यदि टिकट मिलता है तो यहाँ जो पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं उसमें कोई टूटन नहीं होगा। वो रविंद्र कुशवाहा के साथ शिफ्ट हो जाएगी। रविंद्र कुशवाहा से थोड़ा सा वोट निकलेगा जो प्लस निर्णायक भूमिका में नहीं होगा। अगर यदि रामाशंकर विद्यार्थी अगर उम्मीदवार होते हैं तो एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी से निकल के इंडिया गठबंधन की तरफ आएगा, जिसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा और उनको चुनावी हार का सामना करना पड़ेगा। और जो दल से जुड़े हुए इस इंडिया गठबंधन की विचारधारा से जो जुड़े लोग हैं, नौजवान है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी में तो एक जाति है नहीं, सभी जातियां हैं। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोग बेरोजगारी में है। जो अभी इंडिया गठबंधन का जो बेरोजगारी गारंटी कानून जो आया है, अगर सारे लोग इसको समझ जाएं, उसी दिन यहाँ से सलेमपुर का सांसद चुनाव हार जाएगा। इसलिए कि
इस मतदान का सबसे बड़ा हिस्सा नौजवानों का है और उसमें कोई जाति नहीं, उसका वोट समाजवादी पार्टी के पाले में आएगा। इन सब चीजों को देखकर समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से जिस कैंडिडेट को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारती है वो मजबूती के साथ चुनाव जीत जाएगा। तो जिस तरह से राजेश सिंह दयाल की जब चर्चा हो रही है तो राजेश सिंह दयाल पिछले 1 साल से क्षेत्र में जो नजर आ रहे हैं, शिक्षा दवाई की बात जो कर रहे हैं, कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, तो हर एक को जो शिक्षा दवाई रोजगार की जरूरत है और इंडिया गठबंधन का जो है एक नारा भी है, एक उसका मोटो भी है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि राजेश सिंह दयाल जो सपा के मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं बनस्पत जो है रामाशंकर पार्टी के? और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात तो बहुत अच्छी है और अगर राजेश सिंह दयाल ऐसा कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी जो है बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वो सोच रहे कि ऐसा ना हो कि हम राजेश सिंह दयाल को अगर टिकट देते हैं तो एक तबका राजेश सिंह दयाल के साथ जो जुड़ा हुआ है वो तो आएगा और समाजवादी पार्टी मजबूत जरूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद फिर राजेश सिंह दयाल क्योंकि बीजेपी से वोट मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे और बीजेपी से टिकट नहीं मिला है तो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अगर राजेश सिंह दयाल पहले से ही समाजवादी पार्टी में रहे होते तो आज ये नौबत नहीं आई होती, उनको टिकट के लिए इधर उधर भागम भाग नहीं करना पड़ता। तो मान लीजिए अगर आज समाजवादी पार्टी टिकट दे देती है और जीतने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि अंतरात्मा की आवाज से राजेश सिंह दयाल फिर जो है बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, तो इससे समाजवादी पार्टी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखेगी और मुझे नहीं लगता कि राजेश सिंह दयाल को समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा, क्योंकि ये तमाम लोगों की सोच है कि लोग वोट तो ले लेते हैं लेकिन जब उनको अधिकार देने की बात आती है तो अधिकार उनका छीन लेते हैं और इसलिए जो पिछड़ा तबका है वो अधिकार छीनने की जब बारी आती है तो वह लेने के लिए तैयार है और आने वाले समय में वह अपना अधिकार जताएगा और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रमाशंकर विद्यार्थी ही समाजवादी पार्टी के मेरे समझ से उम्मीदवार होंगे, मुझे मेरी ऐसी सोच है। अंतरात्मा की चर्चाएं जो है शुरू हो चुकी हैं जब से जो है राज्यसभा चुनाव हुआ है। आपने देखा है कि अंतरात्मा की आवाज पे 7 जो है समाजवादी पार्टी के विधायक ने बीजेपी को जो है अपना वोट दिया था। तो चूंकि 32 साल से बता रहे हैं राजेश सिंह दयाल कि हम जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं और प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जो भी रह चुके हैं, लेकिन जो बातें उनके तरफ से जो है निकल के आ रही है कि वह राजनीति में आना, उनका पैसा कमाने का जो है कोई मकसद नहीं है, वह समाज सेवी हैं, ऐसे भी जो है समाज सेवा जो है कर रहे थे और आगे भी जो है करते रहेंगे। लेकिन उनकी सोच यह है कि अगर वह राजनीतिक के जरिए संसद में पहुंचते हैं तो यहाँ के सलेमपुर के बेरोजगार युवाओं की बात वहाँ जो उठाएंगे, यहाँ के जो गरीब तबके के लोग जो इलाज के अभाव में जो है अपनी जान जो है गंवा देते हैं, उनको सही हॉस्पिटल सही दवा की व्यवस्था नहीं हो पाती है, वह बातें जो है वहाँ उठाएंगे और इस क्षेत्र का भला होगा, विकास होगा। तो क्या हम जातीय जो है समीकरण में उलझ के रह जाएं, यह देख के सोच के रह जाएं कि यह बीजेपी के थे, बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, क्या हमें जो है बदलाव नहीं करना चाहिए? आइए इन सब विषयों पे आखिरी जो है सवाल जो है लेते हैं और समझते हैं, आपका जो है क्या सोचना है इसको लेकर? उनके बारे में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हम समाज सेवी हैं तो बिना सांसद हुए भी अच्छा समाज सेवा किया जा सकता है। सांसद होने पे बन जाएंगे किसी दूसरी पार्टी से। अब समाज सेवी वाला काम करते हैं तो निष्पक्ष होके सबका समाज सेवा करेंगे। अगर सांसद हो जाएंगे तो बन जाएंगे, वो दूसरे के भरोसे हो जाएंगे। तो यह बड़ी बात जो है इन्होंने कही है कि समाज सेवा जो है सांसद बन के नहीं किया सकता है, समाज सेवा का अगर उनका जो फील्ड है तो वह जो है करते रहें। लेकिन यहाँ से जो है कहीं न कहीं जिस तरह से तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ जो मौजूद थे, तीनों बुद्धिजीवी मौजूद थे, उनका जो है साफ तौर से जो है कहना था कि यहाँ से रामाशंकर विद्यार्थी जो है समाजवादी पार्टी के योग्य जो है उम्मीदवार हो सकते हैं। तो भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे।